पन्ना, मेरी बेटी, ये बच्ची मुझे जरा भी परेशान नहीं करती। बिल्कुल तेरी तरह है, सुंदर चमकती आंखें। तेरी माँ तो तेरे जन्म के समय ही चल बसी। मैंने ही तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। आज फिर मुझे वही सब करना पड़ रहा है। और तू वहां, कितना अच्छा होता तू यहां हमारे पास होती। इसका चीखना चिल्लाना भी कितना अच्छा है, बिल्कुल तेरी तरह। और पन्ना, इसका रोना भी कितना संगीतमय है। कम से कम मैं तो यही समझता हूं। तू थोड़े वक्त के लिए ही आती थी, लेकिन तुम माँ बेटी को साथ देखकर मेरी आत्मा कितनी खुश होती थी। काश तुझे कभी हमसे दूर न जाना पड़ता। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये सबसे मिलजुल कर रहती है, बहुत समझदार है, लेकिन जो चाहती है वो हासिल करके रहती है। इसके सभी दोस्त इसे चाहते हैं, प्यार करते हैं। जब ये बच्ची बीमार पड़ती है, उस वक्त तो अपनी माँ को बहुत याद करती है। सोते में बड़बड़ाती रहती है, माँ माँ। पन्ना, काश तुम इस वक्त तो इसके पास होती। मुझे हमारी रीना पर बहुत गर्व है। टीचर्स भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि वो सबसे अच्छी स्टूडेंट है। वो यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती है। मुझे खुशी है कि तुम इसकी परवरिश के लिए काफी पैसे भेजती हो। इससे कोई कमी नहीं महसूस होती। पन्ना, तूने मुझे पत्र लिखने के लिए भी मना किया है। शायद इसीलिए मैं इस डायरी में सभी कुछ लिखता रहा हूं, दिल हल्का करता रहा हूं। मैं जानता हूं कि अपनी बच्ची से अलग रहकर तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती होगी। कभी कभी तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करना। हाँ, रीना मेरा बहुत ख्याल रखती है। बिल्कुल फैमिली डॉक्टर की तरह। बाबू, बाबू, ये लीजिए, उठिए, धीरे धीरे। बाबू, बाबू, मैं तो डर गई थी। अब मैं ठीक हूं बेटा। कल तक मैं आपको ब्रांड न्यू देखना चाहती हूँ। नहीं, नहीं बेटे, अब ब्रांड न्यू तो मैं अगले जन्म में ही बनूंगा। बाबू, इस धरती पर मेरे दिन पूरे हो चले। ऐसी बातें मत कीजिए।
अगर आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा पापू? अब तो बड़ी हो गई है, अपनी देखभाल कर सकती है। तेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तुझे बंबई जाना है, वहां तेरा भविष्य है, तेरी दुनिया है, तेरा रोहित है। पापा, आप मुझे डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि आप नहीं चाहते कि मैं आपका इलाज कर सकूं? आप ही ने तो कहा था मेरे डॉक्टर बन जाने के बाद मैं सबसे पहले आपका इलाज करूंगी, कहा था ना? पगली, याद है तुझे बेटा, जब तू छोटी थी ना तो मेरा सीना खोल कर देखना चाहती थी कि दिल कैसे काम करता है। फिर मैंने तुझे एक छोटी सी मेंढकी लाके दी ऑपरेशन करने के लिए। तू कितनी नाराज हो गई थी। याद है तुझे? 17 साल के बाद मैं अपनी कसम तोड़ रहा हूं, लेकिन वो जरूर समझ जाएगी। वो कौन? तेरी बेटी, तेरी माँ। मेरी माँ? लेकिन तुम्हारी माँ जिंदा है। क्या? हाँ, जिंदा है और तुम्हें बहुत प्यार करती है। पिछले 17 सालों से बहुत प्यार करती रही। उसकी कहानी बहुत दुख भरी है, बहुत दुख भरी है। मैं माँ से मिलने जाऊंगी पापू। पापू, पापू,
कौन हो तुम? क्या चाहिए? क्या यही प्रेमनगर है? हाँ, यही है। मुझे पन्ना रानी से मिलना है। अब जानती है वो कहाँ रहती है? तेरे को पन्ना रानी से क्या काम है? हाँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। तेरे को काम चाहिए तो मुझसे मिलना। मैं बंतो भाई, तेरी जैसी लड़कियों को मैं अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ, और वो साली पन्ना रानी लड़कियों को डरा धमका कर रखती है। बेचारी लड़कियाँ वहाँ से सब भागकर मेरे पास आना चाहती हैं, पर क्या करें, बेचारी लड़कियाँ हैं ना, डरती हैं। तेरे को काम चाहिए? अंदर चल, चलना, अच्छी कमाई होगी। देखिए प्लीज, मुझे पन्ना रानी से ही मिलना है। अच्छा अच्छा, तो जा नरक में, नीचे से दाईं तरफ को जा, वहीं पे पन्ना रानी रहती है, समझी? शुक्रिया। और सुन, उधर ना जा मैं तो इधर अपन के पास में आना। क्या? अरे वो तो बस, क्या थोड़ा इंग्लिश में गिटर पिटर क्या करती, अपने आप को बहुत बड़ी मैडम समझती, रंडी साली। अरे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? अभी से खड़े ली कर, चल फुट। कौन हो? इधर क्या चाहिए? क्या काम है? मुझे पन्ना रानी से मिलना है। अकेली हो? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं दरअसल मैं आप ही से मिलने आई हूँ। एक बात ठीक से समझ लो, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो, पन्ना रानी तुम्हें कहीं से भगा के नहीं लाई। जी हाँ। गोल घूमो। मैंने कहा गोल घूमो। तुम्हारी उम्र क्या है? 17 साल। कुछ आदमी बच्चियां पसंद करते हैं। तुम्हारे बाल अच्छे हैं। मुंह खोलो। ओह, पहले से ही खुला है। दांत दिखाओ। ठीक है, यह काम करने से पहले कुछ और बातें समझ लो। लेकिन मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। तुम इसे जो भी समझो, हर लड़की जो यहाँ आती है काम के लिए ही आती है। लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम घर से भाग के तो नहीं आई हो? पुलिस तुम्हारे पीछे तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, शुरू में दोपहर को आना, बाकी बाद में देख लो।
मेरा नाम रीना है। मैं देहरादून से आई हूँ। पापा चल बसे हैं। उन्होंने ही मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया। मैं आपकी बेटी हूँ। माँ, क्या बकवास कर रही हो? तुम गलत जगह आई हो। मैं किसी की माँ नहीं हूँ, ना ही कोई मेरी बेटी है। मगर आप मेरी माँ हैं। और ये वो खत जो अपने पापा को लिखे थे। क्या बकवास कर रही हो? पागल लड़की, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उल्टी सीधी बातें करके तुमने मुझे अपनी माँ बना लिया है। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना उठवा के फेंकवा दूंगी। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? निकल जाओ यहाँ से। आपने तो कहा था आप मुझे काम देंगे। मैं तैयार हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ए, क्या हुआ? मामला पटा नहीं क्या? अरे पन्ना रानी के लिए तो तू अभी एक बच्ची है। क्यों? मैंने कहा था ना क्या कि वो हरामजादी अपने आप को बहुत ऊंची रंडी समझती है। तेरे जैसी लड़कियों में उसे कोई मजा नहीं आएगा। तू उसके लिए बेकार है। कोई बात नहीं, मेरे पास आ जा, अच्छी कमाई होगी। अरे कहाँ जाती है मेरी लाडो? अरे मेरी रानी, आजा आजा आजा। Anyone for a game? Sure, I will play. नहीं शोभना, मैं तेरे साथ नहीं खेलना चाहती। ना तो तू खेलना जानती है और बाद में रोती है। रीना, चल एक गेम हो जाए। दिन भर क्या सोचती रहती यार? अपने दिमाग को थोड़ा आराम करने देना। कम ऑन, लेट्स प्ले। रीना, तेरे लिए फोन है। हाय, हाउ इज यू रीना? अब तुम्हारा सरदर्द कैसा है? ठीक है। तो आज शाम को मैं आता हूँ तुम्हें पिकअप करने। नहीं रोहित, आज मुझे कुछ और काम है। ओके स्वीटहार्ट, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे हम पक्का कहीं घूमने जाएंगे। हाँ। नो डिचिंग। रीना, मुझे मालूम है तुम्हें बॉम्बे में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपने आप को कभी अकेली मत समझना। मैं हूं ना। आई लव यू स्वीटहार्ट। I love you too, Rohit. हेलो, हाँ पन्ना रानी, मैं बोलती बंतो भाई, कैसी हो? अरे धंधा कैसा चल रहा है?
हाँ भाई, सुना है आजकल धर्मचंद तुम्हारे जाल में फंसा हुआ है। बड़ी मोटी मुर्गी फांस रखी है भाई। मतलब की बात करो। अरे मतलब की तो बात कर रही हूँ भाई। मेरे पास एक नई छोकरी आई है, एकदम कोरा माल है। वो मेरे को बोली कि पन्ना रानी मेरे को धंधे पे नहीं लगाई। क्या इस लड़की का नाम रीना है? हाँ हाँ हाँ, रीना छे, रीना छे। वो थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर पे आई थी ना, वो इधर ही छे। इस लड़की से मैं अच्छा माल कमाऊंगी और इसकी नथ भी इधर ही उतरेगी। हाँ, उस लड़की को हाथ मत लगाना। मेरा मतलब है कि वो लड़की ठीक नहीं है, तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम देखना तो सही पन्ना रानी, इस लड़की से मैं कितना माल कमाऊंगी। मेरा धंधा तो बिल्कुल बेकार चल रहा था। और फिर पन्ना रानी, तुम तो जानती हो कि मैं अपनी लड़कियों से कितना अच्छा सलूक करती हूँ, एकदम सगी माँ की तरह। बंद तो भाई, उसे हाथ में मत लगाना। कहाँ है वो? उसे फोन दो। मैं कहती हूँ उसे फोन दो। हेलो। बेवकूफ लड़की, तेरी बंत भाई के पास जाने की हिम्मत कैसे हुई? तू तो माँ, तू इधर आ, फौरन इधर आ। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। अच्छा फालतू का बात मत कर, जा अपनी माँ के पास चल, फुट इधर से। तुम्हें मेरे साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? बेवकूफ लड़की, तू बंटू भाई के यहाँ धंधा करने के लिए पैदा नहीं हुई। अगर वहां दोबारा गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, खत्म कर दूंगी तुझे। माँ, माँ तुम मुझे बहुत चाहती हो ना? तुम्हारे गुस्से में भी कितना प्यार है माँ। माँ, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना? अरे बेवकूफ लड़की, 17 सालों से तू मेरे दिल में बसी है। मेरी जान है तू, मेरी जिंदगी है। अगर तू ना होती तो मैं कब की इस घटिया दुनिया से चली गई होती। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी माँ। वो हर आंसू जो तुमने मेरे लिए बहाया, मैं उसे मोतियों में बदल दूंगी। शायद तुमसे मिलने की खुशी और लिखी थी मेरी किस्मत में। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मिल पाऊंगी। अब तुम यहां से जाओ, जो कुछ हुआ है उसे भूलकर अपनी जिंदगी उसी तरह जियो जिस तरह से 17 सालों से जीती आ रही हो, मेरे बगैर। तब मैं तुम्हारे बारे में जानती नहीं थी माँ। रीना, इतने वक्त तक मैंने तुम्हें अपने साए से भी दूर रखा। मैं नहीं चाहती कि मेरी पापों की परछाई भी तुम पर पड़े। तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें जिंदगी में कुछ अच्छा करना है। जाओ, भूल जाओ कि मैं कहीं रहती हूँ। तुम मुझे अपनी दुआओं में याद कर लेना, जैसे मैं तुम्हें हमेशा किया करूंगी। मैंने तुम्हें दोबारा खोने के लिए नहीं पाया माँ, और अगर तुम मुझे जबरदस्ती भेजोगी तो तुम्हारी कसम माँ, मैं फिर से बंटू भाई के यहाँ काम।
शर्त पे आने दे सकती हूँ। तुम अपने हॉस्टल में रहोगी, अच्छी तरह पढ़ोगी, और जब तुम यहाँ आओगे तो मेरे किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी की तरह हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम मुझे किसी के सामने मां नहीं कहोगी। खाओ मेरी कसम। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। तो आखिर तुमने अपने आप को बॉम्बे में एडजस्ट कर ही लिया। जानती हो, शुरू शुरू में मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था। तुम कितनी परेशान रहती थी, जैसे कोई चीज तुम्हें अंदर ही अंदर से खाई जा रही हो, और इधर मैं परेशान था। सोचता था शायद तुमको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है रोहित। आई लव यू। यहां कोई भी बात हो मुझसे कहना, अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो। रीना, मैं तुम्हें अपने मम्मी डैडी से मिलाना चाहता हूं। क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है? I mean, अभी अभी तो तुमने अपने डैडी के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया है, और फिर मुझे भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अपने होने वाले सास ससुर से मिलने की बात सुनते ही हाथ पैर ठंडे हो गए। हाँ? मेरे मम्मी डैडी वैसे नहीं हैं जैसे तुम सोचती हो। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, एकदम अपने बेटे की तरह। ओह, मालूम है। लेकिन और उस दिन तुम्हें वहां बुलाने की एक और खास वजह भी है। उस दिन मेरे मम्मी डैडी की शादी की सालगिरह है, और उस दिन आप हमारी खास मेहमान होंगी। ओके। माँ, तुमने किसी को बताया तो नहीं? अरे खाओ ना। भय कोतवाल तो अब डर। ए छोकरे, उधर किधर? इधर बैठ, चल। हाँ ऐसा। अरे जरा सट के बैठ, चिपक के। मजा लो। अरे जरा गोद में बैठ, उठ। ऐसा। सक्सेना साहब खुश? लगा दिया ना?
माँ, तू पढ़। मेरा नाम रीना है। आओ, अंदर आओ। आओ, मेरा नाम शांति बाला, ये रोशनी और ये लॉरेटा। हाय। हाय। आओ बैठो। यहाँ। ये पान है? हाँ, खाओगी? हाँ, थैंक यू। तंबाकू का है? रीना। रीना है क्या? नहीं तो। लोरेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, मेरा एक कस्टमर आने वाला है। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे, तुम्हारा माथा तो तप रहा है। पागल लड़की, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम्हें आराम करना चाहिए। पन्ना रानी, वो कस्टमर तो इसका आशिक है, उसे तो लॉरेटा ही चाहिए होगी। अगर उसका दिल किसी और लड़की से नहीं बहलता तो भाड़ में जाए। लेकिन पन्ना रानी, वो तो रोज का कस्टमर है, नाराज हो जाएगा। जब तक लोरेटा ठीक नहीं हो जाती इसे आराम करना चाहिए। रोशनी, इसे डॉक्टर को दिखाओ। ऐसे ही इतना मजा आता है हॉस्टल में माँ। अच्छा, आप ये सुनो। एक आदमी होता है जिसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार होती है, तो डॉक्टर कहता है कि माँ को रोज रात थोड़ी ब्रांडी पिलानी पड़ेगी। अब माँ तो ठहरी पुराने ख्यालात वाली, माँ को ब्रांडी कैसे पिलाई जाए? तो आदमी ने एक गिलास दूध गर्म किया, उसमें थोड़ी सी ब्रांडी डाल दी, माँ को पिला दी, माँ ने पी ली। दूसरे दिन थोड़ी और ब्रांडी डाल दी, फिर माँ ने पी ली। तीसरे दिन थोड़ी और डाल दी, फिर माँ ने पी ली। ऐसे करते करते एक कुछ हफ्ता 10 दिन हो गए। एक दिन जैसे ही माँ ने वो गिलास खाली किया, माँ बेटे को बोली, बेटे जिंदगी में तो कुछ भी कर, मगर ये गाय कभी मत बेचना। इस गाय को बेच दो माँ। अगर पन्ना रानी को पता चल गया कि उनकी रीना हम लड़कियों से मिलकर क्या क्या सीख रही है, तो हम सबकी तो छुट्टी हो जाएगी। छोड़ना, इसका यहाँ आने में क्या बुराई है? जरा पन्ना रानी को पता चलने दे, फिर मंगलू से कहकर या तो इसकी टांगे तुड़ा देंगे या हम सबकी। पन्ना रानी इसको क्या कहेगी, देखना। हाँ, अच्छा तू जल्दी तैयार हो जा, तेरा वो आशिक आने वाला है। ना बाबा ना, आजकल उसने नई नई हरकतें शुरू कर दी हैं। नई हरकतें? हाँ। क्या? बताओ। बताओ। लेकिन हंसना नहीं, बताती हूँ। हाँ, ये देख। हाँ, अरे ये देख। है ना? अरे बाप रे। ये देख। इसलिए कह रही थी मैं। अच्छा चल, रीना को देखने दे। ये ले। जाओ यहाँ से, फिर कभी यहाँ दिखाई दी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? जाओ यहाँ से। मैं फिर कभी तुम लोगों को उसके साथ नहीं देखना चाहती।
कभी नहीं। क्या हुआ? माँ। लगा दिया ना? बाल बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह पन्ना रानी। इसको भी धंधे में लगा ही दो। ये मोटी मोटी किताबें पढ़ने से क्या फायदा? हाँ? तुम जाओ मंगलू, अपना काम करो। इसमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं जो इतना सिर चढ़ा रही हो? आखिर ये तुम्हारी लगती क्या है? है तो एक अनाथ रिश्तेदार ही। चुप करो, फिर ऐसे कहने की हिम्मत मत करना। अब दफा हो जाओ। ठीक है ठीक है, तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे ये तुम्हारे खुद के पेट से जन्मी हो। मैं नहा लूं? मानसी, पानी गर्म है क्या? देखो माँ, तुम्हारा गाउन मुझे बिल्कुल फिट होता है ना? You're looking beautiful. Not as good as you, माँ। प्लीज लॉरेटा, मुझे सिर्फ एक बार उनकी महफिल देख लेने दो। तू तो मुझे मरवा देगी।
क्या देख रही हो माँ? जब मैं तुम्हें पढ़ते देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जरा मुझे स्कॉलरशिप तो मिल जाने दो, फिर देखना। ओह माय गॉड, कल से मैं बिल्कुल जल्दी निकला करूंगी, सचमुच। ओह बाय। ओह माँ, इट्स ब्यूटीफुल। वाओ। लेकिन माँ, तुम मुझे इतनी कीमती चीजें मत दिया करो। क्यों? मालूम है, हॉस्टल की सारी लड़कियां मुझसे चलती हैं। ये वाली मिठाई देहरादून में अच्छे मिलते थे। इस संडे को मूवी देखने चलते हैं। ऐसे भी हमारे एग्जाम भी खत्म हो रहे हैं। जस्ट टेस्ट दिस। वार्डन ने तुम्हारे बारे में कंप्लेन की है। तुम्हारे लेट कमिंग के अलावा और भी शिकायतें हैं। मुझे तुम्हारे बारे में काफी बातें सुनने को मिल रही हैं। कैसी बातें मैडम? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ की बदनाम जगह पे तुम्हारा आना जाना है, यानी कि प्रेम नगर, और तुम वहाँ से काफी कीमती प्रेजेंट भी लेकर आती हो। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देख के दूसरी लड़कियां भी यही काम करना शुरू कर दे। लेकिन ये सब सच नहीं है। सुना है प्रेम नगर की एक तवायफ पन्ना रानी तुम्हारा बहुत ख्याल करती है। प्लीज मैडम, आप जो सोच रही हैं वैसी बात नहीं है। और ये जो कुछ देख रही हूँ ये सब क्या है? तुम्हारा तो यहाँ घर भी नहीं है, तुम तो अनाथ हो। ये कीमती घड़ी, सोने की चेन, सोने के इयर रिंग अचानक तुम्हारे पास कहाँ से आया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है, मगर अफसोस तुमने अपने दिमाग की जगह अपने शरीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैडम, मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो आप कह रही है वो झूठ है, लेकिन अब मैं तुम्हें लड़कियों के साथ रहने की परमिशन नहीं दे सकती। उन पे भी बुरा असर पड़ सकता है। तुम कॉलेज की बदनामी का कारण बन सकती हो, इसलिए तुम्हें एक्सपेल करने का फैसला कर दिया है। हेलो लॉरेटा, माँ, मेरा मतलब है पन्ना रानी है क्या? नहीं? अच्छा। आज तो मेरी बीवी भी कुछ नहीं कर सकती। हम दोनों ने मिलकर इस शहर की मशहूर गाने वाली पन्ना रानी को बुलाया है। ओह हेलो, हाउ आर यू? वो लीजिए, वो आ गई, आइए। आदाब पन्ना रानी। आदाब। आपकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही, क्या मैं उन्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल। असल में वो खास मेहमान को कुछ लोगों से मिलवाने के लिए ले गई। हमारा रोहित है ना, आज पहली बार अपनी पसंद की लड़की को हमसे मिलवाने के लिए ले आया है। मैंने तो सिर्फ एक नजर भर उसकी तरफ देखा, बस किसी ऊंचे खानदान की होनी चाहिए। धामी साहब, लड़की पसंद होनी चाहिए, घराने की क्या चिंता। लड़की खुद अपना घराना चुन तो नहीं सकती। That's very right, क्यों जान साहब? So, what's happening, Dad? ये रीना और ये पन्ना रानी, इस शहर की मशहूर गाने वाली। तुम एक बहुत ऊंचे खानदान की बहू बनने जा रही हो, इस घर की लाज रखना। धामी खानदान के सभी लोगों से मिलिए बेटे। ये लोग इतने बुरे नहीं जितने दिखते हैं, ये लोग तो इससे भी बुरे हैं। भिगो लेने दो आज खुशियों से दामन, भिगो लेने दो आज खुशियों से दामन, नसीबों से मिलता है ऐसा नजारा, ऐसा नजारा। भिगो
सवारा भिगो देने दो आज, खुशियों से दामन भिगो देने दो आज, खुशियों से दामन। किनारा भिगो देने दो आज, खुशियों से दामन भिगो देने दो आज, खुशियों से दामन। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। अभी नहीं, जरा रुकिए। हाँ हाँ पन्ना रानी, इतनी जल्दी भी क्या है, बिना कुछ खाए पिए? बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। अब तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं। थैंक यू माँ, तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। ये मेरी माँ है। नहीं माँ, आज मत रुको, कह लेने दो। मैं उस बदनसीब माँ की बेटी हूँ जिसे दुनिया ने हमेशा एक वेश्या के रूप में ही देखा, किसी दूसरे रूप में देखने की कभी कोशिश ही नहीं की। जिस बेचारी को जिंदगी के 17 साल अपनी बेटी से अलग होकर जीना पड़ा, जो जिंदगी भर अपने अरमानों का गला घोट कर जीती रही, मैं उस माँ की बेटी हूँ, दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी। पन्ना रानी, क्या ये सच है? हाँ। पन्ना रानी, तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकती हो। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि तुम एक तवाइफ की बेटी हो। चलो माँ, चले। अब बस करो माँ। आखिर तुम इतनी दुखी क्यों होती हो? पागल लड़की, तूने ऐसा क्यों किया?
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। पागल लड़की, तुम्हें क्या चाहिए? बोल, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा था, मगर तुमने नहीं माना। माँ, इस जगह को छोड़ दो माँ। चलो कहीं दूर चले, इस माहौल से दूर, सिर्फ तुम और मैं। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे माँ। हाँ, तुम चलोगे ना माँ? तुम चलोगे ना मेरे लिए माँ? हाँ, मैं चलूंगी। तुम जो चाहोगी मैं करूंगी। इतनी रात गए, कहाँ जा रही हो पन्ना रानी? मैं ये जगह छोड़ के जा रही हूँ। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा रही हूँ, जैसे आई वैसे जा रही हूँ। हाँ, मेरे कुछ पैसे थे, मैं वो ले जा रही हूँ। नहीं, तुम जा सकती। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? नहीं, मुझे रोक सकते, तो मुझे नहीं रोक सकते, मुझे नहीं रोक सकते। मैं नहीं आने दूंगा। पन्ना रानी, पहचाना मुझे? मैं हूँ बंसी। याद है जब प्रेमनगर में रोज आया करता था? कल जब मैंने तुम्हें बाजार में देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या उस छोकरी और तूने यहाँ धंधा शुरू कर दिया? तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने वो धंधा छोड़ दिया। क्या मतलब धंधा छोड़ दिया? तू चले जाओ यहाँ से। कभी न कुत्ते कि यहाँ पे आने की हिम्मत मत करना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अपने झांसी की रानी समझती है? देखता हूँ तुझे, छोड़ूंगा नहीं।
माँ, माँ, तुमने तो वादा किया था ना, फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। फिर ऐसा क्यों किया माँ? कोई फायदा नहीं। Here. कैसी लगी? आपके लिए लाई गई है। मेरे लिए क्यों लाई? अपने लिए कुछ लाना था ना। तुम तो हमेशा बाहर लोगों से मिलती हो। मेरा क्या है, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप घर पर ही रहती हैं, इसीलिए ये साड़ी पहन लीजिए। लेकिन क्यों? आज हम बाहर घूमने को जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? डरने की कोई बात नहीं, यहाँ का समुंदर बहुत खूबसूरत है। हम लोग बाहर घूमने को जाएंगे। घबराने की बात नहीं, आपको कोई नहीं पहचानेगा। डोंट वरी। आज हम लोग बाहर जाएंगे, बीच पे बहुत घूमेंगे, मजा करेंगे। इसलिए जाने मन जल्दी से तैयार हो जाइए। Wow, you're looking beautiful. वाह, ये तो मैं अपने पास ही रखूंगी। इधर भी है, कितना सुंदर है। ओह, देखो, और ये देखो कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। और कलर्स तो देखो एक एक के। वाह, ग्रेट। अब मैं वहां जाके देखती हूँ। क्या हुआ? कांच लगा। पागल। मैं जरा देखती हूँ। अरे वाह, आप तो साड़ी पहन के जॉगिंग कर रही हैं। कल से मैं भी गाउन पहन के जॉगिंग किया करूंगा। क्यों? नहीं, वो रीना के पाँव में कांच लग गया है। रीना के पैर में कांच लग गया है? कहाँ? चलो देखते हैं। थैंक यू। चाय कैसी लगी पन्ना? मेरी जुबान से अपना नाम सुनकर ताज्जुब हो रहा है। अरे, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, बॉम्बे में। क्लासमेट थे हम। हाँ, ये अलग बात है कि मैं तुमसे मिलने की, बात करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। शायद इसीलिए तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। खैर, ये बताओ कि यहाँ पर कब से हो? पिछले महीने ही रहने आए हैं। अच्छा, गलती से मैं भी यही पास में ही रहता हूँ। यहाँ मेरे पिताश्री काफी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं, बस उसी को संभालने में लगा हुआ हूँ। इसी सिलसिले में कभी कभी बंबई भी आता जाता रहता हूँ। क्या तुम भी? रीना, मुझे लगता है देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है? यहाँ का सनसेट बहुत खूबसूरत होता है, देखकर जाइए ना। क्यों? माँ, थोड़ी देर रुक जाते हैं। गुड। भजिया अच्छी है ना? बढ़िया है। और मंगाऊं? अब तो आप जान गए हम लोग कहाँ रहते हैं। कहीं हमसे मिलने आप कब आ रहे हैं? कभी खाने पर आ जाइए। कहीं कब आ रहे हैं? लेट मी सी। मंडे? नो। ट्यूसडे, वेंसडे? ओह, इम्पॉसिबल। फ्राइडे, सैटरडे? नो नो, अभी नहीं कह सकता, फिर कभी देखेंगे। ओके। वैसे कल कैसा रहेगा? कल? That's great. फिर उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, फिर उसके बाद वेंसडे भी। क्यों, क्या ख्याल है? अच्छा, तो फिर कल पक्का? हाँ, पक्का। ओके, बाय। ओके, बाय। तुमने
ये ठीक नहीं किया। क्या? उसे यहाँ बुला के। क्यों नहीं माँ? हम चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारें, यही अच्छा है। किसी अनजान आदमी को हमारी जिंदगी से क्या काम? तुम्हें सतीश प्रसाद में क्या अच्छा नहीं लगा? ये क्यों एक अनजान है, या ये कि वो एक आदमी है? रीना, मैं तुम्हें जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी है। मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए भी नहीं, अपने लिए। रीना, तुम जानती हो हमारे कॉलेज में तुम्हारी माँ के बाल सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। अच्छा? सभी लड़के लड़कियां इनके बालों के दीवाने थे। मुझे खुशी है कि तुमने अपने बालों को इतनी अच्छी तरह रखा है। आई होप तुमने अपनी आवाज को भी इसी तरह रखा होगा। कितना अच्छा गाती थी तुम उन दिनों, बहुत अच्छा गाती थी। कॉलेज की लता मंगेशकर थी। आहा। पन्ना, कॉलेज छोड़ने के बाद तुमने अपनी आवाज का कुछ इस्तेमाल किया? मेरा मतलब रेडियो या टीवी प्रोग्राम्स में? नहीं? ओह, तब तो हम यही कहेंगे कि भगवान की इतनी खूबसूरत देन को तुमने वेस्ट कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। माँ तो हमेशा गाती रहती है। अच्छा? लेकिन घर पर अकेले में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप माँ को इतनी अच्छी तरह से जानते थे तो फिर आप उन्हें कॉलेज में कैसे नहीं मिले? नहीं 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 नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तुम्हारी माँ ने कभी मौका ही नहीं दिया मिलने का। ये तो कॉलेज के कवि, फिलोसोफर, सबके चहेते। हाँ, क्या नाम था उसका? हाँ, मनीष के साथ रहती थी। बहुत अच्छा लड़का था वो, लंबा चौड़ा, खूबसूरत, होशियार। फिर बोला हमें कौन पूछता? और तुम्हारी माँ तो किसी की ओर देखती भी नहीं थी। सच पन्ना, तुमने काफी दिलों को चोट पहुंचाई जब तुमने अचानक कॉलेज छोड़ दिया। ओह, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं। रात काफी ज्यादा हो गई है, अब मुझे चलना भी चाहिए। थैंक्स फॉर द लवली डिनर। अच्छा, अब की बार तुम दोनों को मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। और पन्ना, पुरानी यादों के लिए ही सही, अब की बार तुम्हें गाना भी गाना पड़ेगा। ओके, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। रीना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओफो, फिर से पुरानी आदत शुरू। कभी तो रिलैक्स हुआ करो माँ। आइए, अंदर आइए ना। साहब मीटिंग से देर से लौटे हैं, वो कपड़े बदलने के लिए ऊपर गए। अभी कुछ ही देर में नीचे आ जाएंगे, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। आइए आइए। ये हमारी अर्चना मेम साहब का फोटो है। शादी के 3 साल बाद ये हमारे साहब को छोड़कर चली गई। क्या हुआ था? ये तो सब किस्मत का खेल है। हमारी बड़ी मालकिन ने बड़े प्यार से हमारे साहब के लिए उन्हें पसंद किया था। बहुत सुंदर थी, सुशील थी, उनकी मंगनी हो चुकी थी। अचानक कार एक्सीडेंट में अर्चना मेम साहब की दोनों आंखें चली गईं। अर्चना मेम साहब ने तो शादी करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन हमारे साहब ने कहा शादी तो हम अर्चना मेम साहब के साथ ही करेंगे। शादी के बाद वो दोनों लोग बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि अर्चना मेम साहब आंखों के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करने लगी थी। शादी के बाद साहब जब तक छुट्टी पर रहे
हमेशा मेम साहब के साथ रहते थे, लेकिन बाद में साहब जब ऑफिस जाने लगे तो मेम साहब अपने आप को अकेला और बेसहारा महसूस करने लगी। साहब जब भी घर पर होते थे मेम साहब का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन धीरे धीरे मेम साहब का स्वभाव बदलने लगा। वो बात बात पर झगड़ने लगी। देखते ही देखते हमारी मेम साहब क्या से क्या बन गई थी। फिर क्या हुआ? फिर मेम साहब मां बनने वाली थी, बहुत खुश थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। बच्चा होते वक्त मां और बच्चा दोनों खत्म हो गए। 18 बरस बीत गए इस बात को, जब से साहब हमेशा गुमसुम रहने लगे हैं, अपना दुख किसी से नहीं कहते। अब तो साहब के पास अर्चना मेम साहब के साथ गुजारे हुए वक्त की यादें ही बाकी रह गई हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? फाइन। सॉरी मैंने देर कर दी। अरे अभी तक आप लोगों ने चाय भी नहीं पी? ये तो ठंडी हो गई होगी। राजू, आज पहली बार तुम्हारे हाथ की बनी स्पेशल चाय बेकार गई। आप लोग जानते हैं राजू इतनी अच्छी चाय बनाता है कि हमारे यहाँ पर लोग खास तौर पर इसके हाथ की बनी हुई चाय पीने आते हैं। तुमने बेचारे का दिल तोड़ दिया। जी साहब, मैं चाय और बनाकर लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब चाय की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, फटाफट खाना लगा दो। अच्छा साहब। इफ यू डोंट माइंड, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? प्लीज कम मोर ऑफन। मंजिल की थी तलाश तो मंजिल मिली मुझे, किस्मत से आज मिल गई खोई खुशी मुझे। अंधेरा हर तरफ था, मिली रोशनी मुझे, की दोस्त की तलाश, मिली दोस्ती मुझे। मंजिल की थी तलाश। डरता हूँ फिर नाग लगे मेरे प्यार में, डरता हूँ फिर नाग लगे मेरे प्यार में। मुद्दत के बाद आज मिली जिंदगी मुझे, किस्मत से आज मिल गई खोई खुशी मुझे। मंजिल की थी तलाश। बदगुमान न हो जाए वो कहीं,
जिंदगी की अनजान राहों पर चलते चलते अगर कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिसे तुम बहुत चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? उसे कबूल कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें कबूल करना चाहता हूं पन्ना। हाँ, रीना और तुमसे मिलने के बाद मुझे हर वो खुशी मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। नारियल पानी। क्या हुआ? आप लोग इतने चुप क्यों हैं? रीना बेटे, वक्त ने हम तीनों के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया है जिसे मैं एक नाम देना चाहता हूं, मगर शायद पन्ना को। माँ को गलत मत समझिए। दरअसल कुछ दिनों से माँ आपसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर मैंने ही उससे मना किया था। लेकिन अब लगता है शायद आपको सब कुछ बता देना ही बेहतर होगा। माँ, सच्चाई तुमने आप कबूल की। मनीष, तुम अपनी नज्मों को पब्लिश करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हें जानेंगे। मैं नाम कमाने के लिए नहीं लिखता, मैं सिर्फ अपने लिए लिखता हूँ, तुम्हारे लिए लिखता हूँ। तुम जानती हो पन्ना, लोग मेरी नज़में खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं चंद रुपयों के लिए अपने जज्बात नहीं बेच सकता। दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं होती, और फिर मैं क्यों इस दौलत के पीछे भागूं जब मेरे पास तुम्हारे प्यार की दौलत है। मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। सच मनीष? हाँ। तो फिर ऐसा कब तक चलेगा कि हम बस यूं ही मिलते रहें? जब तक चले पन्ना, दुनिया में वक्त से पहले या वक्त के बाद कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। मनीष, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? लेकिन पन्ना, तुम माँ? तुम भी तो बाप बनोगे। मजाक मत करो पन्ना। देखो, वो वक्त अभी तक आया ही नहीं कि हम एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा सके। हमें तो अपना फ्यूचर बनाना है और पढ़ना है। मुझे ये बच्चा चाहिए मनीष। पन्ना, एक बात है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई। मैं अभी कुछ दिनों शादी नहीं कर सकता। वो इसलिए कि मेरा एक चाचा है, दौलतमंद है, करोड़पति है, और वो अपनी करोड़ों की दौलत मुझे देना चाहता है। लेकिन एक शर्त है, वो ये कि मैं उनके जीते जी किसी से शादी नहीं करूंगा। मनीष, हमें इतनी बड़ी दौलत से क्या काम? तुम ही तो कहा करते थे कि हमारे लिए प्यार सबसे बड़ी दौलत है। ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है। प्यार जब हकीकत की दुनिया में पहला कदम रखेगा
तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पैसे की, और उस वक्त मुझे एक एक पैसे के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। और कुछ दिनों बाद प्यार करना तो दूर, प्यार के 2 लफ्ज सुनने के लिए भी मोहताज रह जाओगी। मनीष, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कहती हूँ मनीष, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे साथ मैं जिस हाल में भी रहूंगी खुश रहूंगी। तो फिर ठीक है, मैं कल ही पंडित को बुला लेता हूं और हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बात का किसी को पता न चले। ओ मनीष, पन्ना, मैं आज बहुत खुश हूं। मैं भी। सच? पन्ना, तुम यहीं ठहरो और अपने कुंवारेपन की आखिरी घड़ियां गिन लो। क्यों? क्योंकि मैं पंडित को लेने जा रहा हूं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बस यूं ही, ऐसे ही। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने मुझे देखा, कौन हो तुम? मेरे बच्चे को मत मारो। मास्टर जी, मनीष ने बताया नहीं ये माँ बनने वाली है। इससे अपने को क्या लेना, हम इसका काम तमाम करके चलते हैं। ठहरे सालिया, तेरी बहन भी तो माँ बनने वाली है जो मेरी बीवी है। इस हालत में औरत को मारा जाता है क्या? तेरे पास कोई पैसे वैसे है? अपने लिए नहीं, तेरे लिए पूछ रहा हूं मैं। ये ले और सुन, ये पैसे ले और अभी इसी वक्त इस शहर से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो इस दुनिया से रफू चक्कर कर दूंगा मैं। चल ले लंगड़ू। पन्ना, ये क्या हो गया तुझे? आई एम इन लव बापू, मुझे प्यार हो गया है। बापू, मैं मां बनने वाली हूँ। तुमने शादी कर ली बेटे? बेटे, तुमने मुझे कुछ न बताना चाहा। मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं।
लड़की है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। रीना, चाय। पप्पू, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। इसकी क्या जरूरत है? रीना है, जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी जरूरतें भी बढ़ेंगी। मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। कहाँ रहोगी? नौकरी फौरन तो नहीं मिल जाएगी। पापा, मेरी वहाँ एक बहुत अच्छी सहेली है माधुरी, और उसके पति अभिजीत, दोनों बहुत अच्छे हैं। वो मेरी पूरी मदद करेंगे। बापू, फिक्र मत करो। ठीक है। हेलो पन्ना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारा टेलीग्राम मुझे कल ही मिला। माधुरी कहाँ है? अब माधुरी को तो तुम जानती हो, छोटी छोटी बातों में झगड़ पड़ती है। अब एक दिन गुस्से में मैंने कुछ कह दिया माँ के घर। कोई खास बात तो नहीं? अरे नहीं नहीं, 2-4 दिन में जब गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा तो अपने आप चली आएगी। हाँ, ये तुमने अच्छा किया जो इधर चली आई। मैं तो तुम्हें पहले भी कहता था कि तुम यहाँ आओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो, लेकिन तुम थी कि बस। खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी नौकरी दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ नहीं। जब तक तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, तुम हमारे साथ यहाँ पे हमारे फैमिली मेंबर की तरह रहोगी। ओके? लगता है सफर में तुम बहुत थक गई हो। मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में लगा देता हूँ। अब तुम थोड़ा आराम कर लो। माधुरी, तुम तो अपनी माँ के पास गए। ये लो कुछ रुपए, काम आएंगे। मुझे तो तुम्हारे उन फोटोग्राफ्स के इनसे कहीं ज्यादा पैसे मिल जाएंगे।
पन्ना, अब तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी। तुमने मुझे सिखा दिया है कि एक औरत पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। माँ भी आ गई। आओ नाना के पास बापू, बोलो बेटी। अब मैं शायद यहाँ कभी नहीं आ सकूंगी। शायद हम कभी नहीं मिल सकेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बापू, अब आपको रीना की परवरिश अकेली ही करनी होगी। मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या तुम इससे दूर रह सकोगी? मैं आपको कभी नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन शायद इसी में इसकी भलाई है। यही इसके लिए अच्छा है। इस पते पे मुझे खत मिल जाएंगे। मुझे हाल चाल लिखते रहना। हाँ बेटी। आपके खत जो आज तक मेरे जीने का सहारा थे, किसी के हाथ लग गए तो कल रीना की जिंदगी उजाड़ सकते हैं। अगर मेरे हिस्से में गम ही है तो मुझे गमों के सहारे ही जीना होगा। आज के बाद आप मुझे कभी कोई खत मत लिखना। मेरे लिए, रीना के लिए। आजकल जिस औरत के साथ तुम देखे जा रहे हो वो औरत बॉम्बे की मशहूर वेश्या पन्ना रानी है। I certify that Mr. Satish Prasad, son of Mr. Mahesh Prasad, and Miss Panna Rani, daughter of late Devidas, in the presence of self and witnesses, accept each other as husband and wife of their own consent and free will. आप लोग यहाँ साइन कर दीजिए। शादी मुबारक हो। दुआ हुई कबूल, कमर
खुश हो? रीना धामी के लड़के रोहित को प्यार करती है। दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी टूट गई तो क्या हुआ? दुनिया में वही तो एक लड़का नहीं बचा है। तुम देखना, हमारी रीना को रोहित से भी अच्छा लड़का मिलेगा। रीना रोहित को अब भी याद करती है, वो उसे प्यार करती है। सिर्फ मेरी वजह से दोनों को अलग होना पड़ा। धामी से मेरे अच्छे बिजनेस कॉन्टैक्ट हैं, बहुत मानता है मुझे और अक्सर हमारी मुलाकात भी होती रहती है। आज वो जहां भी है उसे वहां तक पहुंचाने में मैंने उसकी बहुत मदद की है। मैं उससे बात करूंगा। पन्ना, तुम? माय वाइफ और मेरी बेटी। सतीश, तुम सचमुच किस्मत वाले हो। काफी समझदार हो गए हो तुम धामी। हेलो अंकल। हे, तुम एक दूसरे को पहचानते हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। तुम दोनों बहुत पुराने दोस्त भी हो? जी हाँ, बहुत पुराने दोस्त। तो यहाँ हम बूढ़ों के बीच में क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर अपनी दुनिया की कुछ बातचीत करो। क्यों धामी? वेरी राइट सतीश। पता नहीं तुम्हें यकीन होगा या नहीं, लेकिन मैं सच कहता हूं, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। आई मिस्ड यू टेरिबली रीना। I missed you too, Rohit. इतनी बातों को भूल जाओ रीना। अब मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। आई लव यू रीना, आई लव यू। धामी, तुम तो जानते ही हो कि रोहित और रीना एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं और मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को आज भी बहुत चाहते हैं। तो क्यों ना हम पिछली बातें भुलाकर फिर से इनको मिला दें, दोनों की शादी कर दें। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन तुम तो जानते हो सतीश कि मैं रोहित की शादी लखनपाल की बेटी से पहले तय कर चुका हूं। और फिर देखो, लखन की तुम चिंता मत करो, उसे तो मैं मना लूंगा, बस तुम हाँ कर दो। देखो सतीश, वैसे रोहित की शादी में मुझे इतनी जल्दी नहीं है। वो तो लखनपाल मेरे पीछे पड़ गया था और रोहित ने अभी मेरा बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया है। एंड यू नो, आई वांट टू सेंड हिम अब्रॉड। मैं उसे ऑक्सफोर्ड भेजना चाहता हूं हायर स्टडीज के लिए। अभी हम शादी के बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। सही वक्त आने पर देखा जाएगा। मुझको बिखरे हुए ख्वाबों के सिवा कुछ ना मिला। मुझ पे लगा लो कि ये हक है तुमको। तोहमतें मुझ पे लगा लो कि ये हक है तुमको। मैंने ही तुझसे तेरे दिल का सुकून छीन लिया। तुझको दर्दों के
बिखरे हुए ख्वाबों के सिवा कुछ ना मिला। आरज़ू थी कि खिले प्यार पहाड़ों की तरह, आरज़ू थी कि खिले प्यार बहारों की तरह। अपनों ने हाय मगर इसको भी खिलने ना दिया, अपनों ने हाय मगर इसको भी खिलने ना दिया। तुझको दर्दों के सिवा मैंने तो कुछ भी न दिया, मुझको बिखरे हुए ख्वाबों के सिवा कुछ ना मिला। अपनी खोई हुई पहचान मुझे तुझसे मिली, अपनी खोई हुई पहचान मुझे तुझसे मिली। मेरी आँखों के समंदर ने समंदर है पिया, मेरी आँखों के समंदर ने समंदर है पिया। तुझको दर्दों के सिवा मैंने तो कुछ भी न दिया, मुझको बिखरे हुए ख्वाबों के सिवा कुछ न मिला, मुझको बिखरे हुए ख्वाबों के सिवा कुछ न मिला। रोहित, रीना से मिलने जा रहे हो? जी। ये जानते हुए बेटे कि तुम्हारी शादी लखनपाल की बेटी से लगभग पक्की हो चुकी है। डैड, मैं सिर्फ रीना से ही शादी करूंगा। रीना एक तवाइफ की बेटी है और तवाइफ की बेटी इस घर की बहू बने, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैड, पन्ना रानी तवायफ थी, लेकिन शायद आप एक चीज भूल रहे हैं कि आज वो एक इज्जतदार और मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर सतीश प्रसाद की बीवी है। बेटे, सतीश की बीवी बन जाने से ही पन्ना रानी की पिछली जिंदगी के दाग नहीं धुल गए। डैड, वक्त के साथ नजरों को भी बदलना पड़ता है। पहले मैं भी उसी चश्मे से देखता था जिससे आप देखते हैं, लेकिन अब मैंने अपने आप को बदल लिया है और रीना अब मिस्टर सतीश प्रसाद की बेटी है। शाबाश बेटे, शाबाश। जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर जिद को पूरा किया, आज तुम उसी को सिखाओगे कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है? डैड, मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाना या पाल पोस कर इतना बड़ा करना, इसका मतलब यह नहीं कि आपने मेरे जज्बातों और अरमानों को खरीद लिया है। मैं रीना से मिलूंगा और रोज मिलूंगा और उसी से शादी करूंगा। सुना आपने? अब तुम्हारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। रोहित, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? नहीं रोहित, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी।
ये क्या कह रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कभी नहीं रोहित, 2 साल पहले। रीना, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं मानता हूं उस वक्त मैं बहुत कमजोर था, और आज जब मैंने अपनी गलती को महसूस कर लिया है, मैं सारे जमाने से लड़ने के लिए तैयार हूं। रोहित, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? सवाल कुछ कड़वा है, लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए। वादा करो, सच कहोगे? सच कहूंगा, बिल्कुल सच। रोहित, मान लो, सिर्फ मान लो, अगर मेरी माँ मिसेस सतीश प्रसाद ना होती, सिर्फ पन्ना रानी होती, और तब अगर मैं तुम्हारे पास वापस आती, तो क्या तुम मुझे अपना लेते? शायद नहीं। थैंक यू रोहित। पिछले कई महीनों से मैं तुम्हारे साथ अपने प्यार को एक नई जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन सफल ना हो सकी। सच बात तो यह है रोहित, प्यार शर्तों में बंधकर नहीं किया जा सकता। रोहित, मैं ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ जो मुझे सिर्फ मेरी वजह से प्यार करे, जैसे मेरे पापा मेरी मां से करते हैं। मैं चाहूंगा तुम्हारी हर एक उम्मीद पूरी हो। I wish you all the best in your life, Reena. All the best. Goodbye. तुम जो चाहती थी तुमने हासिल कर लिया, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई। Congratulations!